हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजीता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम एमएल अग्रवाल बुक में से केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेस्ड है बाइनरी नंबर्स पर। क्वेश्चन में जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है, आइए पहले उसे रीड करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, in binary system we have only two digits 0 and 1, so the base of this system is 2. Each position in a binary number represents the power of base 2. Rightmost position represents 2 की power 0, second from right 2 की power 1, third from right 2 की power 2 and so on. इसके बाद हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बाइनरी नंबर का, उसको हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मेथड बताया हुआ है। और बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में मैंने आपको ये मेथड अच्छे से समझाया हुआ है। उसके आगे कहा गया है, इन केस ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर्स फर्स्ट पोजीशन आफ्टर पॉइंट रिप्रेजेंट्स 2 की पावर -1, सेकेंड पोजीशन 2 की पावर -2 एंड सो ऑन। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर दिया हुआ है। फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का मेथड दिया हुआ है, और ये मेथड भी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में बहुत डिटेल में बताई हुई है। इसके बाद इन पर बेस्ड हमसे आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। आइए केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन में से फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। और इसका क्या मेथड होता है वो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में अच्छे से बताई हुई है, राइट। चलिए अब इसमें वो मेथड अप्लाई करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 0 1 1 1 0 1.111, राइट। हमें क्या करना है, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट्स हैं उनको हमें 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। पावर को राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज करना है। पावर को राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज करना है, जैसे हमें इस क्वेश्चन में भी बताया हुआ है। तो 2 की पावर 0, इसको 2 की पावर 1 से 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और यहाँ पर 2 की पावर 6, राइट। और इस वाले पार्ट में हमें क्या करना है, पावर को माइनस करते जाना है। इस तरह से पावर को माइनस करके मल्टीप्लाई करना है, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा हमारा 64। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएगा। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 की पावर 4 16, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 2 की पावर 3 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 2 की पावर 1 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 2 की पावर 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा पॉइंट से पहले वाले जो डिजिट्स हैं उनको सॉल्व करके आ गया है। अब उसके बाद प्लस, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2, राइट। तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा। प्लस 2 की पावर -2, इसको जब नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/4। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, और सेम ऐसे ही हमारा 1/8 हो जाएगा, राइट। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए अब देखिए, अब मुझे इनको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए ये बन जाएगा हमारा, ये बनेगा हमारा 80 और 1 4 और इसको ऐड करके ये हमारा बन जाएगा 30, राइट। तो ये बन गया हमारा 93। इस वाले पार्ट को सॉल्व करके हमारे पास 93 आ रहा है, राइट। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये बन गया हमारा 93 प्लस, अब इसकी बात करते हैं। 1/2 क्या होता है, 0.5। मैंने कहा था ना आपको इन टर्म्स को याद कर लेना है। ये होता है हमारा 0.25 और ये होता है हमारा 0.125, राइट। चलिए अब ऐड कर लेते हैं।
तो 93, इसके आगे पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं। अब इसको ऐड करते हैं, 0.5, ये हो गया 0.25 और ये हो जाएगा 0.125। इनको ऐड कर लेते हैं, 5, 7, 8, 3, 9। तो हमारा आंसर आ गया ये। और ये आंसर हमें किस में दिया हुआ है? ए में, बी में, सी में, डी में। सी में दिया हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। तो फर्स्ट पार्ट का जो हमारा आंसर है वो है सी और इसका आंसर है 93.875। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें 2 बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं, 2 बाइनरी नंबर्स, इनको हमें ऐड करना है और इनका आंसर जो है हमें डेसिमल में बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। चलिए पहले इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास है 1 1 0 1 1.011, राइट। और यहाँ पर है 1 0 1 0 1.101, राइट। इन दोनों को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट से पहले जो डिजिट्स हैं उनको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 मीन्स पावर को इंक्रीज करते जाना है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। और जब यहाँ पर आएंगे तो 2 की पावर -1 पावर डिक्रीज करते जाना है, 2 की पावर -2 और इसको 2 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा 8, ये हमारा 0 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 0 0 को 1 2 की पावर 0 मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है। अब इसकी बात करते हैं, पीछे पॉइंट है तो ये प्लस हो जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 प्लस 2 की पावर -2 नीचे आएगा तो नीचे ये 1 में 2 की पावर 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये 1/4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 होता है 8 लेकिन ये नेगेटिव में है तो ये 1/8 हो जाएगा, राइट। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। चलो अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 10, राइट, ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया 16 और 1 17, तो ये हो जाएगा हमारा 27। इसको सॉल्व करके हमारा 27 आ रहा है। अब यहाँ की बात करते हैं, 1/4 क्या होता है 0.25 और ये होता है हमारा 0.125। चलिए अब ऐड कर देते हैं। तो 27 में 27.0 लिख लेते हैं, 0.25 इसको ऐड करना है और 0.125 इसको ऐड करना है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 7, 3.72। तो ऐड करके आ रहा है 27.375। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को भी कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसको पहले पॉइंट से पहले की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और पॉइंट के बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को नेगेटिव में, 0 के बाद पावर को कम करते चले जाना है। यहाँ 2 की पावर -2 और यहाँ 2 की पावर -3। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2 की पावर 4 16, ये हमारा हो जाएगा 0, 2 की पावर 2 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा पॉइंट से पहले का पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए पॉइंट की जगह हमने यहाँ प्लस लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर -1 तो नीचे जाके ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, बीच वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। 2 की पावर 3 8 होता है लेकिन क्योंकि नेगेटिव में है तो ये हमारा 1/8 हो जाएगा, 1/8, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 16 प्लस में 4 20 और ये हो गया 21 प्लस ये हो जाएगा 0.5 और इसकी वैल्यू होती है 0.125,
राइट। चलिए अब ऐड करते हैं 21.0, 0.5, 0.125, तो ये हो गया 5, ये 2, ये 6 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2, तो सॉल्व करके आ गया 21.625। सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, राइट। चलिए ऐड करते हैं। तो 27.375 में 21.625 को ऐड करना है, तो चलिए ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये भी हो गया हमारा 10, ये भी 10 हो गया, 1, ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया 4। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 49। अब देखते हैं ऑप्शन में हमें 49 कहाँ पे दिया हुआ है। ये दिया हुआ है हमें बी में, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है हमें इस बाइनरी नंबर में से इस बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमें डेसिमल नंबर में देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 1 0 1 1 पॉइंट 1 1 1, राइट। चलिए पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसको कन्वर्ट करना है 1 0 1 1 1 0.110, फिर हमें इसको कन्वर्ट करना है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करना है, पॉइंट से पहले जो डिजिट्स हैं उनको 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1 से, मतलब पावर को इंक्रीज़ करते जाना है। 2 की पावर 2 से 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट के बाद पावर को डिक्रीज़ करते जाना है। -1, -2 और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर -3, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आएगा। 2 की पावर 4 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी। 2 की पावर 1 मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आ गया हमारा पॉइंट से पहले वाला पार्ट, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं पॉइंट के बाद। तो पॉइंट की जगह हमने यहाँ प्लस लिखा, 2 की पावर 1 2 होता है लेकिन यहाँ माइनस है तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2। ये हो जाएगा हमारा 1/4 और ये हो जाएगा हमारा 1/8, राइट। चलिए पहले इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 40 और ये हो गया हमारा 56, 58 और ये हो गया हमारा 59। तो इसको सॉल्व करके आ गया हमारा 59, राइट। अब इसकी बारी। 1/2 होता है 0.5, 1/4 होता है 0.25 और 1/8 होता है 0.125, राइट। चलिए ऐड करते हैं। तो 59.0 लिख लेते हैं इसको। इसमें 0.5 को ऐड करना है, 0.25 को ऐड करना है, 0.125 को ऐड करना है। तो ये क्या बना 578.95। तो इसको सॉल्व करके आ गया है 59.875, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पॉइंट से पहले पावर को इंक्रीज़ करते जाना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 और यहाँ पर पावर डिक्रीज़ करना है। 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 32
2, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। 8, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो गया हमारा 2 और ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो ये तो हो गया पॉइंट से पहले वाला पार्ट, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं पॉइंट के बाद। 2 की पावर -1 1/2 होता है, ये हमारा 1/4 हो जाएगा और लास्ट वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। ये लिख लिया हमने इनकी वैल्यूज़। अब इनको ऐड करते हैं। 32 प्लस में 8, ये हो गया 40, 44, 46, तो ये हो गया हमारा 46। अब बात करते हैं इसकी। 1/2 0.5 होता है और 1/4 0.25, राइट। ऐड कर देते हैं तो देखिए 46 में यहाँ 0 लिख लेते हैं, 0.5 ऐड करना है और 0.25 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 7, ये 6 और यहाँ पर 4, तो ये बन गया हमारा 46.75, राइट। अब मुझे क्या करना है, 59.875, ये किसकी वैल्यू है, इसकी। इसका डेसिमल नंबर क्या है, ये। तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ पर 46.75 हमें इसको माइनस करना है, हमें इसको माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये हो गया हमारा 2, यहाँ पे 1, ये 3 और यहाँ पे 1, तो 13.125, 13.125। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में, ये हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राइट। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें दो बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है और आंसर को हमें डेसिमल नंबर में बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों नंबर्स को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास है 1 1 1 1 0 1.1, राइट। पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे 1 0 1 0 1 0.01 को, फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट से पहले हम जिनको भी मल्टीप्लाई करेंगे उसमें पावर 2 की पावर को इंक्रीज़ करते जाना है, 2 की पावर को हमें इंक्रीज़ करते जाना है, राइट। तो यहाँ पर 2 की पावर 3, नेक्स्ट इसमें 2 की पावर 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 की पावर 5, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे 2 की पावर 5 32, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 ही आएगा। 2 की पावर 4 16, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। 2 की पावर 3 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। 2 की पावर 1 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 ही आएगा। और 2 की पावर 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट से पहले वाला पार्ट, पॉइंट से पहले वाला पार्ट। अब पॉइंट के बाद की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर को डिक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पर 2 की पावर -1 हो जाएगा, राइट। 2 की पावर -1, तो यहाँ पर पॉइंट का आ जाएगा हमारे पास प्लस और ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि -1 है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आएगा, राइट। चलिए अब इनको ऐड करते हैं। तो देखिए 32 प्लस में 8, ये बन गया हमारा 40 और ये बन गया 20, तो हो गया 60। 60 और 1 61 और इसकी वैल्यू होती है 0.5, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा 61.5, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पॉइंट से पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और ये बन गया 2 की पावर 5। और पॉइंट के बाद पावर डिक्रीज -1 और -2, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा हमारा 32, ये हो गया 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 होता है। ये हो जाएगा हमारा 8, ये बन गया 0, यहाँ पर आएगा 2 और ये भी बन जाएगा हमारा 0। तो ये हो गया पॉइंट से पहले वाला पार्ट। इसकी बात करते हैं, यहाँ लगा लिया हमने प्लस, ये हो जाएगा 0 प्लस ये बन जाएगा हमारा 1/4,
ये बन गया 1/4, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 32 में 8 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 40 में 2 को ऐड किया 42, तो 42 प्लस इसकी वैल्यू होती है हमारी 0.25, तो ये बन जाएगा 42.25, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको इस नंबर से, राइट। चलिए पहले हम पॉइंट को भूल जाते हैं, मतलब देखिए 42.25 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 42.25 को मल्टीप्लाई करना है 61.5 से, ठीक है। पहले ना पॉइंट को भूल जाइए कि पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को छोड़ दीजिए, वैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 10 12 10 1 1, ये हो गया 20 और 1 21, राइट। तो 1 से करेंगे तो सेम डिजिट्स आ जाएंगी 2 और यहाँ पर 4। चलिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 ज़ा 30, 3 हो गया 12, ये हो गया 15, 12, ये हो गया हमारा 13, 24 और ये हो गया 25, राइट। ये हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 7, ये हो गया 3, 8 9 5 और 2। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, राइट। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, ये तो आपने छोटी क्लास में सीखा ही है ना। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मीन्स 3 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट लगाना है 1 2 3। तो मेरा पॉइंट जो आएगा वो यहाँ आएगा, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में ये वैल्यू कहाँ दी हुई है, ये हमारा कौन सा आंसर है। तो ये हमें गिवन है डी में 2598.375। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हमें 2 बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इसको हमें इससे डिवाइड करना है और जो आंसर है वो बताना है कि डेसिमल नंबर में किसके इक्वल होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें बताया था कि हम फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें ये एग्जाम्पल से समझाया है कि हम इन बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक एक करके पहले इनको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद डिवाइड करके आंसर बताएंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। चलिए पहले इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये है हमारा 1 0 0 0 0 1.01, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, 1 1 0 0 0 0 1.01 और सेकंड नंबर जो है वो है हमारा 1 0 0 1.1, राइट। चलिए इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर में। तो पहले पॉइंट से पहले की डिजिट्स को हम 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1 से मीन्स पावर को इंक्रीज करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। और पॉइंट के बाद हमें पावर को डिक्रीज करना है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, राइट। बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में समझाया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये बन गया हमारा 32, 2 की पावर 5 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, बाकी 4 टर्म्स हमारी 0 हो गई है, 1 2 3 4 टर्म 0 हो गई है। 2 की पावर 0 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट से पहले वाला पार्ट सॉल्व। अब पॉइंट के बाद यहाँ प्लस लगाया, ये वाली टर्म हमारी 0 हो जाएगी और 2 की पावर 2 4 होता है लेकिन ये माइनस में है तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा, राइट। ये हमारा 1/4 हो जाएगा। अब देखिए 32 प्लस में 1 33, राइट, प्लस इसकी वैल्यू होती है 0.25, तो ये ऐड होके हो जाएगा 33.25, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर
देखिए, इसको 2 की पावर 0, इसको 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और इसको 2 की पावर 3 से, और पॉइंट के बाद पावर को डिक्रीज़ करना है तो -1 से। तो ये हो गया हमारा 8, बाकी दो टर्म्स हमारी 0 हो गई हैं। 2 की पावर 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये हो गया पॉइंट से पहले वाला पार्ट, प्लस ये हो जाएगा हमारा 1/2, 1/2। तो ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया 0.5, तो सॉल्व करके आ जाएगा 9.5, 9.5, राइट। अब मुझे क्या करना है, 33.25 को मुझे डिवाइड करना है 9.5 से, 9.5 से डिवाइड करना है, राइट। तो देखिए जरा ध्यान से समझना। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देते हैं और यहाँ पर 100 लिख देते हैं, और इस पॉइंट को भी हटा के ऊपर 100 लिख देते हैं, राइट। तो इस पॉइंट को भी हटा के ऊपर 10 लिख देते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या आया मेरे पास 3325, 3325 अपॉन में आ जाएगा 950। देखिए राइट, ऐसे होगा। 33.25 था, यहाँ पर 9.5 था, तो यहाँ का पॉइंट हटा के नीचे 100 और इसका पॉइंट हटा के ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 3325 और नीचे आ गया 950, राइट। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, तो अब हमें डिवाइड करना है 3325 को 950 से, 3325 को डिवाइड करना है 950 से, राइट। तो 9 4 जा हमारा 36 होता है, वो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 से करेंगे, 3 से, तो ये 0 हो गया, 3 5 जा 15, 27 28, तो ये आ गया। अब यहाँ माइनस कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 7 और यहाँ रह गया 2, तो 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, राइट। अब ये नंबर इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर यहाँ एक 0 ले लेते हैं, पॉइंट लगाकर यहाँ एक 0 ले लेते हैं, इस 0 को नीचे उतार दिया, राइट। चलिए अब देखते हैं किस पे जाएगा ये। 9 5 जा 45 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 5 5 जा 25, 45 और 47, तो रिमाइंडर आ गया मेरा 0, रिमाइंडर आ गया 0। अब बात आती है कि मैं यहाँ पर पॉइंट कहाँ लगाऊंगी। आपने पॉइंट के बाद कितने 0 लिए हैं, पॉइंट के बाद आपने कितने 0 लिए हैं, सिर्फ एक ही 0 लिया है ना, तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.5, 3.5। और ऑप्शन में हमें 3.5 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो ये था एमएल अग्रवाल की बुक में बाइनरी नंबर पर बेस्ड केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आ सकता है अगर आपका बाइनरी नंबर का बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आई होप आपने मेरी बेसिक कंसेप्ट की वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपके कंसेप्ट इतने अच्छे क्लियर हो जाएंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को, मीन्स बाइनरी नंबर पर बेस्ड किसी भी केस स्टडी के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।